राधे राधे फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत मेहनत करते हो, पैसा कमाते भी हो, लेकिन फिर भी पैसा रुकता नहीं है, हाथ में आता है और चला जाता है। जैसे कोई इनविजिबल होल हो आपकी ज़िंदगी में, जहाँ से पैसा रुक ही नहीं पाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी फाइनेंशियल रियलिटी बताने वाली हूँ जो 99% लोगों को नहीं पता है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी इस बात को नहीं बताते, स्कूलों में इसको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये बात आज आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकती है और उसका नाम है मनी इनर्जेटिक कोर्स। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो यही वजह है कि आपके पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। तो यही 5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आज के बाद आप पैसे को वैसे नहीं देखेंगे जैसा अब तक देखते आए हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम स्तुति वी अग्रवाल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर स्तुति वी अग्रवाल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम मेनली कॉर्ड कटिंग के बारे में बात करते हैं, चाहे वो इनर्जेटिक कॉर्ड्स हों, कार्मिक कॉर्ड हो या फिर इमोशनल कार्मिक कॉर्ड हो। तो किसी भी तरीके की कॉर्ड कटिंग के बारे में हम इस चैनल पर बात करते हैं, जो जानकारी आपको कहीं और से मिल ही नहीं सकती। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप इस चैनल पर एक बार जाइए और देखिए वीडियो में मैंने बहुत डीप में हर चीज़ के कॉर्ड को समझाया है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मनी इनर्जेटिक कॉर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपने कभी किसी को पैसे दिए लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। आपने किसी रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया इमोशनली, फाइनेंशियली, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। दोस्तों, एक कभी कभी आप गिल्ट में आकर किसी को खुश करने के लिए या किसी डर के कारण खरीदारी तक कर लेते हैं। कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो जिसके बारे में सोचते ही आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक इनविजिबल मनी कॉर्ड है। उस इंसान के बारे में सोचते ही आपको अपने पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई डर लगने लगता है, और इसी वजह से यही कारण है कि आपके पास पैसा आता है लेकिन पैसा चला जाता है। आप पैसा कमाते हो लेकिन वो टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं निकल जाता है। और दोस्तों, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी 95% रियलिटी को क्रिएट करता है, वो इन्हीं इन्हीं इनविजिबल कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करता है, इन्हीं के हिसाब से काम करता है। तो आखिर मनी एनर्जी कॉर्ड्स क्या है? फ्रेंड्स, हर इंसान एक एनर्जी फील्ड में जीता है। जब भी आप किसी के साथ पैसों का लेन देन करते हैं, चाहे वो खुशी से हो, चाहे वो किसी गिल्ट में या किसी डर के कारण हो, या फिर ज़बरदस्ती हो, तो एक इनविजिबल कनेक्शन बन जाता है, जो कि एक कॉर्ड होता है, एक इनविजिबल कॉर्ड होता है। और यही कॉर्ड जो है आपकी मनी एनर्जी को अफेक्ट करता रहता है। क्वांटम फिजिक्स में हम इसे इंटेंगलमेंट कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसे एनर्जी कॉर्ड्स कहा जाता है या मनी एनर्जी कॉर्ड्स कहा जाता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल मनी पैटर्न्स कहा जाता है। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक ही है। फ्रेंड्स, आपके पैसे सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में नहीं होते, ये आपके रिलेशनशिप्स में, आपके इमोशंस में, आपके पास डिसीजंस में फंसे होते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 कॉमन मनी कॉर्ड्स के बारे में जो लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं। तो तैयार हो जाइए उन मनी कॉर्ड्स के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले कॉर्ड का नाम है गिल्ट कॉर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, गिल्ट कॉर्ड यह तब बनता है जब आप किसी को मना नहीं कर पाते। यह सबसे डेंजरस कॉर्ड होता है। आपके अंदर एक बिलीफ बैठा होता है कि जैसे ही पैसा आएगा, अगर मुझसे किसी ने हेल्प मांगी है तो मुझे हेल्प करनी ही है। अगर मैंने हेल्प नहीं की, इसका मतलब मैं सेल्फिश हूँ, इसका मतलब मैं सही इंसान नहीं हूँ। आपके अंदर एक गिल्ट होता है आपके बिलीव्स की वजह से कि ज़्यादा पैसा होना यानी कि बुरी बात होना। और ये गिल्ट जैसे ही आपके पास पैसा आता है, लोग आपसे मदद मांगते हैं, आप उस पैसे को खर्च कर देते हो। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप तुरंत ही मदद करने के लिए राजी हो जाते हो, या बिना किसी वजह के भी आप खर्च दे देते हो लोगों को। लेकिन अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं भी और किसी ने आपसे मदद मांगी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने अगर मदद नहीं की तो आपने बुरा काम किया।
और इस गिल्ट में आकर आप पैसा दे देते हो। आपके पास जैसे ही पैसा आएगा, सबकॉन्शियस में ये गिल्ट का बिलीफ यानी कि गिल्ट का कॉर्ड बना हुआ है कि वो पैसे को टिकने नहीं देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमको सेफ जोन में रखना चाहता है। और अगर हमारे अंदर ये बिलीफ है कि पैसा अगर मेरे पास है तो वो गलत है, यानी कि मेरे पास पैसे को लेके गिल्ट है, चाहे वो किसी भी कारण से बना हो, तो सबकॉन्शियस हमको सेफ रखना चाहता है। और जैसे हमारे पास पैसा आएगा, सबकॉन्शियस उसको हमारे पास टिकने ही नहीं देगा। हमें सेफ रखने के लिए वो उस पैसे को किसी ना किसी तरीके से हमसे अलग कर देगा। यहाँ सबकॉन्शियस की गलती नहीं है, क्योंकि वो हमको सेफ रखने के लिए ऐसा कर रहा है। तो गलती कहाँ है? गलती है हमारे बिलीफ सिस्टम में। तो अगर हमारे अंदर ये बिलीफ बना हुआ है कि अगर पैसा है तो वो गलत है, या फिर मुझे सबके लिए करना ही चाहिए, तो अगर ये गिल्ट एक बार आपके अंदर बैठ चुका है तो अब आपके पास पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। हमें ये गिल्ट कॉर्ड को डिसॉल्व करने के लिए सबसे पहला कदम तो ये उठाना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये अफर्मेशन देनी है कि पैसा होना किसी का बुरा नहीं करता। मेरे पास पैसा होना, मेरे पास ज़्यादा पैसा होना किसी का बुरा नहीं करता। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और एक बात को नोटिस कीजिएगा कि कितना कितना मनी है जिसके बाद आपको गिल्ट होने लगता है कि उतने मनी तक तो ठीक है, वहाँ तक तो अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो आप या आपके पर्स में है तो चलेगा, लेकिन उसके ऊपर अगर मनी आया तो अब आपके पास कोई ना कोई फालतू खर्चा, अनवांटेड एक्सपेंस या किसी ना किसी तरीके की मदद मांगने वाले लोग खुद ही आ जाते हैं। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा ये गिल्ट जो है आपके पास मनी का ऐसा कौन सा ब्लॉकेज, मतलब आपके पास मनी की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर अगर मनी आया आपके पास तो मनी टिकता नहीं है। इससे आपको एक चीज़ साफ हो जाएगी कि आपके पास लाइफ में इतना ही मनी आप रख सकते हो, उसके आगे का नहीं रख सकते हो। अब आपको अपने सबकॉन्शियस को बार बार ये यकीन दिलाना है, बार बार आपको उसको छोटी छोटी चीज़ें जो है कि जब आपके पास पैसा आता है आप उसको रख के दिखाओ, आप उसको सेव करके दिखाओ। उसके बाद ये अफर्मेशन दे के दिखानी है कि मेरे पास पैसा आने से किसी का बुरा नहीं होता, इवन मेरा भी बुरा नहीं होता। मेरे पास पैसा होना मेरे लिए अच्छा होता है, मेरे पास पैसा होने से मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ या मैं सेल्फिश नहीं हूँ जो मैं पैसा अपने पास रख रही हूँ। जब आपका सबकॉन्शियस एक बार ये बिलीव करने लगता है कि पैसा होना बुरा नहीं है तो वो गिल्ट कॉर्ड अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। हम उसको कॉन्शियसली डिसॉल्व भी करते हैं हमारी कॉर्ड कटिंग क्लास में, लेकिन शुरुआत आप अपने आप के साथ ही कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे मनी एनर्जेटिक कॉर्ड के बारे में। दूसरा बहुत ज़्यादा डेंजरस मनी कॉर्ड है फियर। जी हाँ दोस्तों, यह अगर हमने बचपन में घर में पैसों की तंगी देखी हो, कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस देखा हो, तो यह फियर नाम का बिलीफ हमारे अंदर बन जाता है। यह फियर करता क्या है? जब भी आपके पास पैसा आएगा आपको अंदर से घबराहट होने लग जाएगी, अंदर से डर लगने लग जाएगा। नोटिस करिएगा, आपकी बार से आप अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से आप इस चीज़ को नोटिस करना शुरू करिएगा कि पैसा कमाने के नाम पे या ज़्यादा पैसे के नाम पे या जहाँ पे पैसों की बात भी हो रही होती है, आपके अंदर कोई डर होता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से उठ के चले जाओ, आपको अंदर से फियर महसूस हो रहा होता है, अंदर से कंपन होती है, आप ट्रेम्बल कर रहे होते हो अंदर से। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपके अंदर फियर का मनी एनर्जेटिक कॉर्ड जो है वो बंधा हुआ है। ठीक है, अब ये कॉर्ड कैसे, मैंने बताया ना कि जैसे अगर फाइनेंशियल लॉस देखा है या घर में पैसों की तंगी देखी है, या फिर आपने कभी देखा है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा था और किसी ने उसको चुरा लिया, या फिर किसी के पास बहुत पैसा था और आपने देखा उसके घर में किसी बच्चे की या किसी बड़े की किडनैपिंग हो गई। अब आपके अंदर ये फियर आ जाता है कि अगर पैसा आया तो कुछ ना कुछ गलत होगा, पैसा आएगा तो कोई चुरा सकता है, पैसा आएगा तो किडनैपिंग हो सकती है। मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ, एक ऐसी बल्कि ये कहूँगी कि एक सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर हैं, जिन्होंने एक बार ये बताया था मुझे कि उनके जब वो छोटी थी तो उनकी एक फ्रेंड का किडनैपिंग हुआ था और उस किडनैपिंग में जो फिरौती की रकम मांगी गई थी, उनकी फ्रेंड जो थी वो काफ़ी अच्छे मतलब फाइनेंशियली साउंड घर से वो बिलोंग करती थी। तो उनके अंदर वहीं से ये डर बैठा था। जब उन्होंने इस चीज़ को समझा तो उन्होंने बताया कि उनके अंदर ये डर बैठा था कि अगर पैसा आया तो किडनैपिंग हो सकती है। तो उनका माइंड उनको सेफ रखने के लिए पैसे को आने ही नहीं दे रहा था उनके पास।
जब उन्होंने उस बिलीफ को तोड़ा, जब अपनी हीलिंग की, तब कहीं जाके वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाए और आज वो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कुछ भी ऐसा देखा है, सुना है, कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अपने घर में, अगर न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में किसी के मुंह से अगर आपने ये सुना है कि पैसा अगर आया तो किसी तरीके का कुछ बुरा हो सकता है, तो अब ये पैसे को लेके आपके अंदर फियर आ चुका है, फियर वाला कॉर्ड जो है वो बन चुका है, एक्टिव हो चुका है। अब ये कॉर्ड, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा सेफ जोन में रखना चाहता है, आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहता है, वो कभी आपके पास पैसा नहीं आने देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हो। तो अगर आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि अगर ये कॉर्ड है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, आ रहा है तो टिकेगा नहीं, चला ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन कॉर्ड्स को रिलीज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे कॉर्ड के बारे में। तीसरा कॉर्ड है रिसेंटमेंट कॉर्ड। ये भी कोई कम डेंजरस नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे पैसे लिए और वापस नहीं किए, या किसी ने ज़बरदस्ती आपके पैसे चुरा लिए, अब आपके अंदर रिसेंटमेंट का कॉर्ड बन जाता है। किसी ने आपको पैसों को लेके धोखा दे दिया हो, कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। अब आपके अंदर एक एंगर का कॉर्ड बन जाता है मनी को लेके। इसी को रिसेंटमेंट मनी कॉर्ड कहा जाता है। यह कॉर्ड करता क्या है? देखिए, कहा जाता है कि जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो करने लगती है। तो जब भी आपके अंदर ये रिसेंटमेंट कॉर्ड एक्टिव होता है, जब भी आपके पास पैसा आता है, या जब भी आप पैसों के बारे में सोचते हो, या जब भी आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो जिसने आपका पैसा मारा है, तो आपके अंदर का जो एंगर है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपके अंदर का रिसेंटमेंट मनी कॉर्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। नोटिस करिएगा, जिन लोगों ने आपका पैसा मारा है उनके पास पैसा आज बहुत है। कभी ऐसा आप नहीं देखोगे कि उनके पास पैसा नहीं है, वो अपना मज़े से जी रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहाँ मनी, वहाँ एनर्जी फ्लो करती है, और वहाँ सिर्फ एनर्जी फ्लो नहीं करती है, वहाँ आपका मनी भी फ्लो कर रहा है। यानी कि जो मनी एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, वो मनी एनर्जी आप उस इंसान को दिए जा रहे हो अनकॉन्शियसली, उसके बारे में सोच के, उसको गुस्सा करके, या फिर ये सोच के कि अगर मेरे पास पैसा आया और मुझसे किसी ने मांग लिया तो मैं मना तो कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि गिल्ट कोड बना हुआ है मेरे पास, है ना। अब ये एक नया रिसेंटमेंट कोड बन जाता है कि अगर मैंने पैसा दे दिया, उसने नहीं लौटाया, तो पहले भी तो लोगों ने मेरा पैसा नहीं लौटाया। ये गिल्ट कोड के साथ साथ एक नया कोड, रिसेंटमेंट कोड बन रहा है। अब क्या होगा? गिल्ट कोड में आके आप पैसे दोगे, और रिसेंटमेंट कोड आपके पैसे को वहाँ ड्रेन कर रहा है, फिजिकल फॉर्म में भी, यानी आपने जो दिया उस फॉर्म में भी। और दूसरा, आप जब सोच रहे हो कि उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, या आप उस पर्सन को कर्ज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी मनी वाली एनर्जी उसको फ्लो कर रहे हो, क्योंकि मनी आपसे लिया गया था। आप इसीलिए जब भी उसके बारे में सोचते हो, कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड ही सोचते हो। तो आप अपनी मनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, और कहाँ ड्रेन कर रहे हो? उस व्यक्ति के पास जिसने आपका पैसा मार के रखा है। ये होता है मनी रिसेंटमेंट कोड। लिखिएगा, नोट करिएगा कि इन तीनों में से कौन कौन से कोड आपने बना के रखे हैं। मैं गारंटी दे सकती हूँ कुछ लोगों के तो अभी तक तीनों कोड बने हुए होंगे, ठीक है। इनको रिलीज किया जा सकता है, और इस रिसेंटमेंट कोड को रिलीज करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके रिसेंटमेंट कोड को डिसॉल्व करने का फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे है। आप फॉरगिव करके देखिए, आपके जो इन मनी एनर्जेटिक कॉर्ड बने हुए थे, रिसेंटमेंट मनी कॉर्ड्स बने हुए हैं, वो अपने आप कट हो जाएंगे। और जैसे ही वो कॉर्ड कट होंगे, आपकी जो मनी एनर्जी आपके पास फ्लो होने के बजाय वहाँ फ्लो हो रही थी, वो वहाँ जाना बंद हो जाएगी। अब पैसा आपकी ज़िंदगी में आएगा भी और टिकेगा भी। तो आज से ही फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं चौथे मनी कॉर्ड के बारे में। अब बात करते हैं फोर्थ मनी कॉर्ड की, जो है अनवर्दीनेस कॉर्ड। यह सबसे ज़्यादा सबटल और डैमेजिंग मनी कॉर्ड है। फ्रेंड्स, यह तब बनती है जब आपके मन में यह बिलीफ होता है कि मैं डिज़र्व नहीं करती, इतने पैसे मेरे लिए तो नहीं है, इतना सब कुछ मेरे लिए तो नहीं हो सकता, मेरे जैसों के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं ज़्यादा मांगूंगी
तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्यों देंगे, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती ना। आप अपनी सर्विसेज के लिए भी कम से कम अमाउंट मांगते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने की कोशिश करते हो। इसी कॉड की वजह से आप बहुत अच्छे होते हुए भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, अपनी मतलब अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग भी नहीं मांग पाते हो। फ्रेंड्स, यह कॉड हर बड़ी अपॉर्चुनिटी के सामने आपको फ्रीज कर देता है। तो सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह बिलीफ आपने खुद नहीं बनाई है, यह आपको किसी और के द्वारा दी गई है, किसी टीचर के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, और आपने उसे सच मान लिया है। लेकिन एक सच ये भी है कि यह एक बोरोड यानी कि उधार लिया हुआ बिलीफ है, और उधार ली हुई चीज़ को वापस किया जा सकता है, उसी तरह से इस बिलीफ को भी वापस किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि इन कॉर्ड्स को कैसे कट करें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहला है अवेयरनेस। फ्रेंड्स, पहचानिए कि कौन सा कॉर्ड है, यानी कि जो भी आपको आज कॉर्ड बताए हैं उनमें से कौन सा कॉर्ड है, गिल्ट का, फियर का, रिसेंटमेंट का, अनवर्दीनेस का। जब भी आप पैसों के बारे में सोचते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है, वो फीलिंग ही आपको बताएगी कि कौन सा कॉर्ड है। सेकंड है एक्नॉलेजमेंट, यानी कि उस फीलिंग को आपको जज नहीं करना है, आपको बस ये कहना है कि यह पैटर्न मेरे अंदर है, यह मैंने अडॉप्ट किया था कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, और आज मैं इसे पूरे यानी कि कॉन्शियसली रिलीज करती हूँ या करता हूँ। तीसरी चीज़ है रीराइट करना, यानी कि आपको हर सुबह रोज पुराना बिलीफ लिखना है और फिर उसके आगे उसको कट करके नया बिलीफ लिखना है। सपोज करिए कि आपके अंदर ये बिलीफ है कि अगर ज़्यादा पैसा आया तो कोई छीन सकता है, तो आप उसको कट करिए और बोलिए कि ज़्यादा पैसा आने से मेरी सेफ्टी बढ़ जाती है। सॉरी, ज़्यादा पैसा हमेशा मुझे सेफ रखता है। नए बिलीव्स आप अपने आप को देना शुरू करिए। जैसे जैसे ये बिलीफ आप अपने आप को देना शुरू करेंगे, आपके जो पुराने बिलीव्स बने हुए थे यानी जो कॉर्ड्स बने हुए थे वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। चौथा है एनर्जी को क्लीन करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, जर्नलिंग करिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से जो आपका रिसेंटमेंट कॉर्ड है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। आप जितना ज़्यादा फॉरगिव करेंगे आप उतने ही ज़्यादा इन कॉर्ड्स से आज़ाद होंगे। फॉरगिव करना औरों के लिए नहीं है, फॉरगिव करना अपने लिए है, खुद को फ्रीडम देने के लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए। जो भी आज आपके पास है आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आपने अगर थोड़ा भी मनी कमाया है तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आप जितना चीज़ों के लिए ज़्यादा ग्रेटफुल होते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। ये प्रैक्टिस आपके अंदर के जो नेगेटिव पैटर्न है ना, जो कॉर्ड बने हैं उनको कट कर देगी, आपके अंदर के गिल्ट को, रिसेंटमेंट को डिसॉल्व कर देगी। उससे ये जो कॉर्ड्स बने थे मनी के, ये नेगेटिव कॉर्ड जो है खुद पे खुद डिसॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इन कॉर्ड्स के बारे में पहले से जानते थे? इतने इतने अच्छे तरीके से अगर आप जानते थे तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपको नहीं पता था, पहली बार पता चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा कॉर्ड आपके पास एक्टिव है। अगर आपने नोट किया है तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन से कॉर्ड, 1 कॉर्ड, 2 कॉर्ड, 3 कॉर्ड या चारों कॉर्ड आपके पास एक्टिव है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है ना और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे ये जब आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो एक एल्गोरिदम सेट हो जाता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी दी जा रही है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होता है। हम ज़रूरी नहीं कि कोई सर्विस देकर ही लोगों का भला करें, किसी चीज़ को हम शेयर करके भी लोगों का भला कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए अच्छी जानकारियों को लोगों के साथ, जिससे उनकी ज़िंदगी भी बदल पाए जैसे आपकी बदल रही है। तो फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो लाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।